नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 5000 एमसीक्यू सीरीज का। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। ये प्रश्न आपके सभी पृथ्वी परीक्षणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसके ऑप्शन है नीला, काला या लाल या सफेद? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सरे की एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन है जे थॉमसन, गैलीलियो या रंटगन या रेडिसन ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसके ऑप्शन बिंदुसार, कुणाल या राहुल या संपेति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुणाल सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? इसका ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? इसके ऑप्शन 1670, 1674 या 1680 या 1685 को? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मुझसे पहले दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसके ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन रूट, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 5 सितंबर, 14 नवंबर या 2 अक्टूबर या 5 अक्टूबर को? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य जीरो की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानुजन, ऑप्शन बी बारहमहल या ऑप्शन सी भास्कर या ऑप्शन डी आर्यभट्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है राहुल, वैद्यमान या देवदत्त या सिद्धार्थ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग द्वारा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है राजा राममोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस और या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शन 1928, 1930, 1932 को या 1935 को? इसका सही जवाब है 1930 को। महान वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू? इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्य सर्वप्रथम आकर कहाँ बसे थे? इसके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात या मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब में। भारत में आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्राइमर्शियल पायलट कौन थी? इसके ऑप्शन है शैला ठकराल, ऑप्शन बी दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन सी प्रेमा माथुर, ऑप्शन डी हरिता कौर देओल। का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रेमा माथुर भारत की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ममता महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमारी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी विधवा पाटिल। का सही जवाब है ऑप्शन बी मीरा कुमारी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है जापान में, ऑप्शन बी म्यांमार में, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जर्मनी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? इसके ऑप्शन 1979, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 2011 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1983 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी धनराज पिल्ले, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी कपिल देव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी नवजोत सिंह सिद्धू, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी युवराज सिंह। का सही जवाब है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी जॉन लोगी बेयर्ड या ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या ऑप्शन डी मार्कोनी। का सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन लोगी बेयर्ड टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान या ऑप्शन डी रानी दुर्गावती। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। का सही जवाब है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसके ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मी या खरोष्टी या ऑप्शन डी गुरुमुखी। का सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी सेरेब्रम प्रमस्तिष्क या ऑप्शन सी सेरेबेलम या ऑप्शन डी थैलेमस। का सही जवाब है ऑप्शन बी सेरेब्रम या जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए एशियाई शेर के लिए या ऑप्शन बी गैंडा के लिए या ऑप्शन सी बाघ के लिए या ऑप्शन डी हाथी के लिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसके ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद ने या ऑप्शन बी भगत सिंह ने या ऑप्शन सी राजगुरु ने या ऑप्शन डी सुखदेव ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसके ऑप्शन है 1917, 1918 या 1919 या 1920 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी रामसर बिस्मिल, ऑप्शन डी मदन लाल ढींगरा। का सही जवाब है ऑप्शन बी उधम सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? इसके ऑप्शन है 24 या 36 या 42 या 48। का सही जवाब है ऑप्शन बी 36। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में विधिवत हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन है 10 जनवरी या 14 सितंबर या 5 सितंबर या 2 अक्टूबर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि कमरे में रखे चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है इनमें से किसमें प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? इसमें है ऑप्शन ए मूंगफली में, ऑप्शन बी सोयाबीन में, ऑप्शन सी अंडा में या ऑप्शन डी दूध में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोयाबीन में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी रेबीज हाइड्रोफोबिया या ऑप्शन डी हेजरा। का सही जवाब है ऑप्शन सी रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यह पागल कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तैमूरलंग ने दिल्ली को किस वर्ष लूटा था? इसके ऑप्शन है 1398 या 1498 या 1526 को या 1739 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1398 को तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा जहां उन्हें दफनाया गया था कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, आगरा या सासाराम बिहार या लाहौर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल या क्लेमेंट इटली या लॉर्ड माउंटेन या पामर्स्टन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लेमेंट इटली। यह भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक्जिमा रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी फेफड़े।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी त्वचा। एक्जिमा रोग त्वचा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी एनोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। का सही जवाब है ऑप्शन बी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? इसके ऑप्शन है 21%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी 0.03%। का सही जवाब है ऑप्शन सी 78%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अनुमानित मात्रा कितनी है? का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा क्या है? इसके ऑप्शन है वाट है या डायोप्टर है या जूल है या पास्कल है। का सही जवाब है ऑप्शन बी लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रा डायोप्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? इसके ऑप्शन है सूडान को, इथियोपिया को या सोमालिया को या मिस्र को। का सही जवाब है ऑप्शन डी मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है लकवासला या पुणे में या देहरादून में या नई दिल्ली में। का सही जवाब है ऑप्शन सी देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को या 4 दिसंबर या 26 जनवरी को। का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? इसके ऑप्शन है 36, 204 या 324 या 572। का सही जवाब है ऑप्शन सी 324। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1945, 1985 या 1995 को या 2005 को। का सही जवाब है ऑप्शन सी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही सामान्य ज्ञान के MCQ प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं रोजाना ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्जाम में पक्के आते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट के प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद।